इस्लामिक विचार जो है वो पूरी तरह से इस समाज, इस सृष्टि, इस विश्व के लिए अस्वीकार्य और एक हिंसक, क्रूर, अमानवीय विचार है। ये सब जानने के हिंदुओं के पास उनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो राज्य की सत्ता के अधीन है, इसलिए वो इस चीज़ से वंचित हो जाते हैं और तमाम हिंसा, अत्याचार और नरसंहार झेलने के बाद भी वो इस्लाम को समझने से वंचित रह जाते हैं। आज हिंदुओं के लिए और सभी हमारे जो क्षेत्र, आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनके लिए अफगानिस्तान में जो हो रहा है एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने का एक समय है कि वो उस घटना से सीखें। अभी हाल ही में तालिबानियों ने अफगानिस्तान में एक म्यूजिकल एक संस्थान था, एक राष्ट्रीय, जहाँ नृत्य संगीत का प्रशिक्षण होता था, उस संस्थान पर आक्रमण किया और वहाँ के सभी इंस्ट्रूमेंट जो थे गायन वादन के, उनको नष्ट कर दिया। क्योंकि इस्लाम में हर उस चीज की मनाही है जो मानवों के विकास में, मनुष्य के विकास में सहयोगी हैं, उनके आनंद के लिए सहयोगी हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सहयोगी हैं, उपयोगी हैं। उस हर मानवीय चीज के विरुद्ध ये जो विचार है इस्लाम, उस विचार के बारे में जानने समझने का हिंदुओं के लिए और उन सभी मुसलमानों के लिए भी एक सही उचित समय है कि वो इन चीज़ों से, इन घटनाओं से सीखें और जानें। और भारत में आप जो देख रहे हैं कि जो नृत्य संगीत के जो क्षेत्र हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड जो भी है, इसमें बहुत सारे मुस्लिम कलाकार हैं। तो ऐसे जो मुस्लिम कलाकार हैं बड़े फेमस, वो वास्तव में जो उनके जो कृत्य हैं वो अगेंस्ट इस्लाम हैं, लेकिन वो इस्लाम को फैलाने में सहयोगी हैं, इसलिए उनके कृत्यों को इस्लाम के द्वारा स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वो गैर मुस्लिमों को ये प्रेरित करते हैं कि इस्लाम जो है एक बहुत ही एक लिबरल और एक आम व्यक्तियों में, आम समाज में एक स्वीकार्य और बहुत ही शांति और बराबरी का एक रिलीजन है, मजहब है। इस झूठे विचार को स्थापित करने के लिए जो ये कृत्य करते हैं, उनके वजह से इन सभी कलाकारों को इस्लामिक जिहादियों के द्वारा सुरक्षा और सहयोग प्रदान होता है। अन्यथा इनके सभी के जो कृत्य हैं वो गैर इस्लामी हैं और इस्लाम जो है वो अपने आप को पूरी तरह से कभी भी कहीं भी व्यक्त नहीं करता। वो स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच अपने आप को व्यक्त करता है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा विचार है कि वो 100% जब कहीं भी लागू होगा, ये लागू कर दिया जाएगा, तो उसके अपने ही लोग जो उसे लागू कर रहे हैं वही नष्ट हो जाएंगे, वही उसके विरुद्ध हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से अमानवीय विचार है। इसलिए इस्लाम जो है वो आप जहां भी देखेंगे, जिधर भी देखेंगे, उसके हमेशा नए नए वेरिएंट्स दिखाई देंगे, अलग अलग चरणों पर अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। तो सामान्य तौर पर इसका जो चरित्र है वो एक द्वैतवादी है, ड्यूलिज्म है। इस वजह से भी कई बार जो काफिर हैं, जो गैर मुस्लिम्स हैं या स्वयं मुस्लिम जो हैं, वो इसे समझ नहीं पाते कि वास्तव में ये क्या है। तो जो हमारे क्षेत्रों के आसपास जो घटनाएं वर्तमान में घट रही हैं, उन्हें हम ध्यान से देखें और सीखें और कोशिश करें कि समाज में इस्लाम के लिए कहीं कोई जगह ना हो। कोई भी व्यक्ति यदि वो इसके चंगुल में फंसा है तो उससे मुक्त कराने के उसे प्रयास करें और स्वयं मुस्लिम्स विचार करें और इस व्याधि से, जो मानसिक रोग है, जो मनुष्य को शैतान बनाती है, जो मनुष्य को एक जाहिल बनाती है, मनुष्य को एक पशुवत जीवन जीने के लिए विवश करती है, उस विचारधारा से स्वयं को मुक्त करें।